गुड मॉर्निंग 7th क्लास। हाउ आर यू स्टूडेंट्स? आई होप कि आप अपने घर में सेफ़ होंगे, सुरक्षित होंगे। ठीक है बच्चे। तो बेटे हमने लास्ट चैप्टर शुरू किया था होमवर्क का पहाड़। तो बेटे उसकी रीडिंग मैंने आपको सारी करवा दी थी। आज बच्चे हम करेंगे उस चैप्टर की बैक एक्सरसाइज और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटे। तो उसके बेटे मौखिक प्रश्न उत्तर से शुरू करेंगे। होमवर्क का पहाड़ चैप्टर के क्वेश्चन आंसर से शुरू करेंगे। तो बेटे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, माधव की क्या बुरी आदत थी? तो बेटे माधव की बुरी आदत थी कि वे तभी स्कूल का काम करता था जब उसके पास कोई बैठा रहता था, अदरवाइज़ वो काम नहीं करता था। माधव अब घर में अकेला क्यों हो जाता है? माधव घर के जब उसके मम्मी पापा बेटे स्कूल में जाना शुरू कर देते हैं, मीन्स अपने अपने काम पर जाना शुरू कर देते हैं, तो माधव घर में अकेला हो जाता है। माधव का डर पहाड़ कैसे बन गया? धीरे धीरे माधव का बहुत दिनों तक होमवर्क छूट गया। उसे लगने लगा कि अब वो कोशिश करके भी होमवर्क नहीं कर सकता, इसलिए उसका होमवर्क का डर पहाड़ बन गया। माधव स्कूल क्यों नहीं जाना चाहता था? माधव स्कूल इसलिए नहीं जाना चाहता था क्योंकि उसे रोज़ वहाँ पर डांट पड़ती थी। माधव को किस विषय से सबसे ज़्यादा डर लगता था? माधव को सबसे ज़्यादा गणित विषय से डर लगता था, क्योंकि उसे लगता था कि गणित के सवालों को हल करना आसान बात नहीं है। उसके बाद तीसरे दिन बोना आया, तब क्या हुआ? तीसरे दिन जब बोना आया तो उसने माधव से कहा कि होमवर्क करना मुश्किल नहीं है, परंतु अगर बोने के पास समय हो तो वह थोड़ी देर उसके पास आकर खेल लिया करे, ताकि वो अपना काम उसे देकर कर लिया करेगा। तो नेक्स्ट है, पिछले 6 महीनों में क्या परिवर्तन आया था? बेटे पिछले 6 महीनों में यही परिवर्तन आया था कि बोने के आने की वजह से जो माधव था उसका डर ख़त्म होने लग गया था और उसने अपना होमवर्क शुरू कर दिया था। स्कूल से आने पर माधव के साथ क्या होता था? जब पहले माधव स्कूल से घर आता था तो वो डरता था और काम नहीं करता था, लेकिन अब वो स्कूल से आकर अपनी ड्रेस भी चेंज कर लेता था और फिर अपना होमवर्क शुरू कर देता था, और अपने माताजी के आने से पहले वह अपना होमवर्क समाप्त कर लेता था। स्कूल जाते समय माधव क्या सोचता रहता था? स्कूल जाते समय माधव को होमवर्क ना करने के कारण पड़ने वाली डांट की हमेशा चिंता लगी रहती थी, इसलिए वह स्कूल ना जाने के कोई ना कोई बहाने सोचता रहता था। बोने ने माधव को क्या समझाया? बोने ने माधव को समझाया कि वे मेहनत करे, तभी वह उसका होमवर्क पूरा होगा। बोने के जाने के बाद जब माधव ने कॉपी उठाई तो उसने क्या महसूस किया? बोने के जाने के बाद जब उसने कॉपी उठाई तो उसने महसूस किया कि जो सवाल बोने ने हल किए थे वो खुद भी कर सकता था, क्योंकि वो इतने मुश्किल नहीं थे। 3 दिन बाद माधव में क्या परिवर्तन आया? 3 दिन के बाद माधव में ये परिवर्तन आया कि वो अब अपना काम खुद करने लग गया था। ठीक है बेटे, तो ये आपके प्रश्न उत्तर हैं जो मैं आपको रिटन फॉर्म में भी भेजूंगी, आपने उसे फेयर कॉपी पर करना है। अब हम चलते हैं अभ्यास की ओर। तो बेटे ये आपका अभ्यास है। निम्नलिखित की गद्यांश पढ़ो और पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर चुनो। और उसका यह डर बढ़ते बढ़ते दिनों दिन पहाड़ होता जाता है। रोज़ अंग्रेजी और गणित वाली मैडम की डांट सुननी पड़ती है। साइंस की मैडम भी जब जब फटकारने लगती है, अगर स्कूल का काम नहीं कर सकते तो स्कूल आते ही क्यों हो, अपना नाम क्यों नहीं कटा लेते। एक बार तो वह रो ही पड़ा था। रोते रोते मम्मी से कहा तो मम्मी ने और डांट पिलाई। बोली तो फिर क्यों नहीं करता रोज़ के रोज़ अपने स्कूल का काम। तो बेटे इस गद्यांश में से हमने ये ढूंढने हैं क्वेश्चन। उसका डर बढ़ते बढ़ते क्या बन जाता था? पहाड़ या नदी, तो पहाड़ बन जाता था। रोज़ किसकी डांट सुननी पड़ती थी? हिंदी और अंग्रेजी मैडम की या अंग्रेजी और गणित के मैडम की? तो बेटे अंग्रेजी और गणित के मैडम उसे रोज़ सुनाते थे। साइंस की मैडम ने क्या करने के लिए कहा? उसने कहा था कि अपना नाम ही कटा लो, तो क पार्ट आएगा। माधव को रोते देख माँ ने क्या किया? उसे गले लगा लिया या उसे डांट दिया? मम्मी ने और डांट पिला दी। रेखांकी कारक भेद क्या है? तो मम्मी ने, कर्ता ने तो ने आया है, तो क्या आएगा? कर्ता कारक। ठीक है बेटे, तो आशय स्पष्ट आपको बेटे मैं रिटर्न में भेजूंगी, वो आपने लिख लेने हैं। उसके बाद बेटे आपके योजक चिन्ह है। योजक चिन्ह का प्रयोग दो शब्दों के बीच तब होता है जब दोनों शब्द समान भाव के हों, जैसे खाते पीते। दोनों शब्द असमान भाव के हों, जैसे ऊंच नीच। एक ही शब्द दो बार आया हो, जैसे चलते चलते।
अनिश्चित परिणाम या आकार प्रदर्शित करना हो, थोड़ा सा एक शब्द सार्थक और दूसरा निरर्थक हो, जैसे पेड़ बेड़, ऐसे शब्द जब बेटे आते हैं तो उनके बीच योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। तो योजक चिन्ह कहते हैं ऐसे, ये होता है आपका योजक चिन्ह। ठीक है, तो ऐसे शब्द बेटे जो एक दूसरे के समान हो, जैसे माता पिता, एक दूसरे से संबंधित होते हैं, जैसे बड़ा छोटा, ऐसे शब्द, या फिर चलते चलते, एक जैसे दोनों शब्द आ जाए तो उनके बीच हम बेटे योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर बेटे जैसे सेंटेंस दिया हुआ है कभी कभी, तो ये दोनों एक जैसे आए तो उसके बीच में योजक चिन्ह आ गया। इसी प्रकार बैठा बैठा, तो इसके बीच में भी क्या आ गया, योजक चिन्ह। नेक्स्ट है फिर फ्रिज से निकाल कर पानी पीता है, हाथ मुँह धोता है। हाथ मुँह, तो इसके बीच योजक चिन्ह आ गया क्योंकि ये दोनों एक दूसरे पर सेंटेंस एक दूसरे से संबंधित हैं। साइंस की मैडम भी जब तब, तो इसके बीच भी योजक चिन्ह आएगा, फटकारने लगती है। माधव डरते डरते कहता है, डरते डरते योजक चिन्ह। वह थोड़ा बहुत बताकर कहती है, थोड़ा बहुत योजक चिन्ह। दो एक योजक चिन्ह सवाल किसी तरह हल करता है। तो यहाँ पर बेटे आपके योजक चिन्ह आएंगे। उसके बाद निम्नलिखित वाक्यों में संयुक्त क्रियाओं को रेखांकित कीजिए। अब बेटे इसमें जब एक वाक्य में एक से अधिक क्रिया मिलकर एक पूर्ण क्रिया की भांति कार्य करते हैं तो उसे हम बेटे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे उसके सिर पर होमवर्क का भारी पहाड़ आ पड़ा है, ये क्रिया है आ पड़ना, तो इसको अंडरलाइन कर दो। लेकिन मन में खुट खुट चलती रहती है, चलती रहती है क्रिया है, इसको अंडरलाइन कर लेना। वह चाहे तो भी स्कूल का काम नहीं कर पाएगा, काम जो नहीं कर पाएगा क्रिया है, तो इसको अंडरलाइन कर लेना है। स्कूल जाते समय माधव के होंठ सूख रहे होते हैं, सूख रहे होते हैं क्रिया है। आगे तो मैं खुद भी कर सकता हूँ क्रिया है। उसी तरह मंद मंद मुस्कुराकर चल रहा था, मुस्कुराकर चलना क्रिया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों के उचित लिंग भेद पर गोला लगाओ। इस तरह उसकी गाड़ी चलती रहती थी, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो बेटे इसमें गाड़ी स्त्रीलिंग है। फिर फ्रिज से निकालकर पानी पीता है, तो फ्रिज इसमें क्या है, पुल्लिंग है। होमवर्क नहीं किया तो क्या, होमवर्क इसमें क्या है, पुल्लिंग है। दो एक सवाल किसी तरह हल करता है, तो सवाल इसमें क्या है, पुल्लिंग है। मैं मेहनत से नहीं घबराता, ठीक है, तो मेहनत इसमें स्त्रीलिंग है। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास आ गया था, यानी कि पुल्लिंग है। तो ठीक है, ये बेटे आपकी बैक एक्सरसाइज है, ये आपने बुक पर ही करनी है, ये सारे पार्ट आपने बुक पर ही करने हैं। उसके बाद आपको जो आशय स्पष्ट बेटे मिले हैं वो आपने फेयर कॉपी पर करने हैं, वो मैं आपको लिखित में भेजूँगी, ये भी आपने बुक पर ही करना है। और ये जो आपको क्वेश्चन आंसर दिए हैं, मौखिक क्वेश्चन आंसर और लिखित क्वेश्चन आंसर, ये आपने दोनों फेयर कॉपी पर करने हैं। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन आंसर है बेटे, ये आपके पास तब तक का टाइम है जब तक आपका पीरियड नहीं आता, आप ये कंप्लीट करके मुझे भेज देना। और जो बैक एक्सरसाइज है बेटे, वो आपको जब भी लेक्चर मिले तो उसके साथ ही करके भेज देना, क्योंकि वो बेटे इतना लंबा काम नहीं है, और इसको अच्छी तरह समझ लेना। जो भी प्रॉब्लम आएगी बेटे वो मुझे आप फ़ोन करके पूछ लेना, और अपनी कॉपी साथ साथ कंप्लीट करते जाओ, और जिसने चेक करवानी हो वो स्कूल में ज़रूर भेजें। ठीक है बेटे, कोई प्रॉब्लम आई तो ज़रूर पूछना। ये आपका चैप्टर था होमवर्क का पहाड़। इसकी बेटे मैंने आपको रीडिंग की वीडियो भी भेजी है, और आज मैं आपको व्याख्या और पाठ के प्रश्न उत्तर की वीडियो भेज रही हूँ, जो आपने शुरू से लेके एंड तक सारी वॉच करनी है। ठीक है बेटे, धन्यवाद।